हाँ मम्मी, महंगाई तो आसमान छू रही है। आपने सब्जियों के रेट देखे हैं, कहाँ पहुंच गए हैं। राजीव, हाँ डॉली। आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। आपको पता है परसों मेरे भाई के बेटे की छठी है, उसके लिए मैंने कुछ भी सामान नहीं खरीदा। अब बताओ क्या खाली हाथ जाऊंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं खुद ही जाकर उसकी छठी का सामान ले आऊंगी। हाँ डॉली, वैसे ये ठीक रहेगा, मुझसे तो टाइम निकल नहीं रहा है। आप ऐसे करो, खुद ही मार्केट जाके अपने भाई के बेटे की छठी का सामान ले आओ। ये 5,000 रुपये हैं, रख लो। कम तो नहीं पड़ेंगे? नहीं राजीव, कम तो नहीं पड़ने चाहिए, मेरे हिसाब से तो इतने बहुत हैं। अगर कम पड़ेंगे तो मैं देख लूँगी। अरे बहू, तेरे भाई की बेटे की छठी है तो 500 रुपए की 2 जोड़ी कपड़े ले लेना और 1100 रुपया नकद दे देना। इतना फालतू पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई फालतू खर्चा नहीं कर रही हूँ। भाई भी तो हमारे बच्चों के लिए कितना करता है। अब इतने सालों के बाद भाई के एक बच्चा हुआ है तो मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है, तो इसलिए मैं उसके लिए कर रही हूँ। अगर हमारे पास नहीं होते तो मैं कहाँ से करती। अरे बहू, हमारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि तू पैसे बर्बाद करेगी। औरतों को पैसा संभाल के रखना चाहिए, बुरे वक्त में काम आता है। मैं जो कह रही वही कर तू। 500 रुपये के कपड़े और 1100 रुपये नकद दे दे। ठीक है मम्मी जी, जैसे आपको ठीक लगे। राजीव, ये लो, मैंने 2,000 रुपये रख लिए हैं और ये 3,000 रुपये आप रख लो। मैं 2,000 रुपये में ही काम चला लूँगी। देख लिया बेटा, मैंने तेरे 3,000 रुपये बचा लिए। मम्मी, डॉली के भाई का बेटा कितने सालों के बाद पैदा हुआ है, डॉली को अपने हिसाब से चलने देती। क्यों उसका मन दुखाया आपने? तू ना चुप ही रही हो। बहू को ना सिर पे ज्यादा चढ़ा रखा है। एक बात बोलो बेटा, लेन देन ना हिसाब से करना चाहिए। हाँ मम्मी, वैसे बात तो आपकी ठीक है, लेन देन हिसाब से करना चाहिए। मम्मी, मेरे जेठानी के बेटे का बर्थडे है, आप सबको आना है और अच्छे से अच्छा सामान लेके आना ताकि ससुराल में मेरी इज्जत बनी रहे। अरे रेनू बेटा, तू कैसी बातें कर रही है। मैं तेरे जेठानी के बेटे के बर्थडे पे ना एक से बढ़ के एक चीज़ दूंगी। तेरे ससुराल में ना सब दिखते रह जाएंगे। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। राजीव, बहू कहाँ पे हो? यहाँ पे आओ जरा। वैसे मैं बहुत लक्की हूँ जो मुझे ऐसी मम्मी मिली है। भगवान ऐसी मम्मी सबको दे। और मेरे ससुराल में कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है ना, मम्मी अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगे गिफ्ट लाती है सबके लिए। मेरी इज्जत कभी खराब नहीं होने दिया आज तक मेरे ससुराल में। हाँ मम्मी, आपने बुलाया हम दोनों को? हाँ बेटा, अभी रेनू का फ़ोन आया था, कह रही थी मेरे जेठानी के बेटे का बर्थडे है तो अच्छे से अच्छा सामान देना। तो बेटा हमें अच्छा सामान देना पड़ेगा। हाँ मम्मी, बहन की जेठानी के बेटे का बर्थडे है तो हमें अच्छा ही सामान देना पड़ेगा। बताओ मम्मी, कितने तक का सामान आएगा? राजी बेटा, एक जोड़ी ना बढ़िया से कपड़े दे देंगे और जो बैटरी से चलते खिलौने हैं ना महंगे वाले, वो दे देंगे और 5100 रुपये नकद दे देंगे। इतना ही कम से कम 10-11 हज़ार रुपये लग जाएंगे। क्या मम्मी, 10-11 हज़ार रुपये? मम्मी जी, बहन की जेठानी के बेटे का जन्मदिन है, 10-11 हज़ार रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है? बहू, बात ज़्यादा की नहीं है, बात मेरी बेटी की इज्जत की है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की इज्जत उसके ससुराल में बनी रहे। मम्मी जी, आपकी सारी बात ठीक है, बस मुझे एक बात बता दो, मेरी इज्जत नहीं है? जब मेरे भाई के बेटे की छठी थी, आपने क्या बोला था कि लेन देन हिसाब से करना चाहिए। अब आपकी बेटी की बारी आई तो अब आपका हिसाब किताब कहाँ चला गया? मम्मी जी, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रेनू के ससुराल में अच्छा लेना देना करती हो और एक माँ को करना भी चाहिए। बस प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि एक माँ होकर आप अपनी बेटी और बहू में भेदभाव क्यों करती हो? हाँ मम्मी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक माँ होकर अपनी बेटी और बहू में फ़र्क करती हो और आपको देखकर डॉली भी तो यही सीखेगी ना मम्मी। तभी तो मम्मी सास और बहू के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा मम्मी, एक माँ को कभी भी अपनी बहू और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, बात बिल्कुल तू ठीक कह रहा है। सही समय पे मेरी आंखें खुल गई, नहीं तो मैं अपनी बहू के साथ अपना रिश्ता ख़राब कर लेती।